Great morning, everyone. Dear student, how are you? I hope all are fine. आज हम हिंदी भी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 सर्वनाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें सभी। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। सर्वनाम के 6 भेद हैं और ये आपको लर्न करने हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आगे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन आपका, आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम तथा अन्य पुरुष में किस प्रकार किया जाता है? अपना काम अपने आप करो, ये निजवाचक है। ठीक है, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपको बताना था कि निजवाचक सर्वनाम में कैसे होता है, फिर बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम और अन्य पुरुष में किस प्रकार किया जाता है। तो अपना काम आप करो ये निजवाचक है और ये यहाँ पर आप निजवाचक का काम कर रहा है। आप कब आए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये आप यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात हो रही है कि आप कब आए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप हमारे मित्र मंत्री श्री रमन लाल हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप हमारे मंत्री श्री रमन लाल हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखें। क्वेश्चन 4 है, सर्वनाम का अर्थ सबका नाम क्यों है? क्योंकि ये सभी संज्ञा शब्दों के साथ समान रूप से प्रयोग होते हैं। क्योंकि ये सभी संज्ञा शब्दों के साथ समान रूप से प्रयोग होते हैं, यानी संज्ञा शब्दों के साथ समान रूप से प्रयोग होते, इसलिए इनका सर्वनाम का अर्थ सबका नाम होता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर थे आपके। अब बैक साइज देखें। रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। यहाँ पर रेखांकित है उसके, यानी यहाँ पर अंडरलाइन किया गया उसके, तो उसके क्या हो गया कि उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। उसके क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे क्या चाहिए? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर प्रश्न किया गया है। किसी को शक हो तो पूछ लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि हमें पता नहीं किसको शक है। ठीक है, अनिश्चय है। वह अपने आप घर की ओर चल पड़ा, ये निजवाचक है। ठीक है, जो बाहर खड़ा है उसे बुला कर लाओ। एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध दर्शा रहा है, तो जो और उसे संबंधवाचक सर्वनाम है। जो बाहर खड़ा है उसे बुला कर लाओ, संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद को दोबारा आपको लिखना है। अब यहाँ पर जितने संज्ञा शब्द आए हैं उनके स्थान पर आपको उचित सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद को दोबारा लिखना है। देखिए, निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, तो निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। निशांत की माँ अध्यापिका। अब निशांत दोबारा से हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो यहाँ कर क्या आ जाएगा? उसकी माँ। ठीक है, यानी निशांत की माँ ने उसकी माँ हो जाएगी। उसकी माँ अध्यापिका है तथा उसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं। वह अपने पिताजी का बहुत आदर करता है। वह कभी किसी से मदद नहीं लेता, वह अपना काम स्वयं ही करता है। यानी हमें यहाँ पर जितने भी संज्ञा शब्द आए थे उनकी जगह आपको सर्वनाम शब्द लगाने थे। आगे देखें सभी। निम्नलिखित शब्दों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम, बिल्कुल ठीक है। आप शब्द का प्रयोग केवल निजवाचक के लिए होता है, गलत है, क्योंकि आप शब्द का प्रयोग अभी हमने किया है पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, गलत है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों समान होते हैं, ये गलत है। निश्चयवाचक निश्चित संख्या का बोध कराएगा और पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर पुरुषवाचक और निश्चयवाचक एक समान नहीं होते। आगे देखिए सभी। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना और उनके भेद भी आपको लिखने हैं। उसके देखते देखते जरा बड़ा होने लगा। देखो,
उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, जार बड़ा होने लगा। अब उसके क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वहां देखो यहां पर आपको क्या करना था कि प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना था और उसके तथा उनके भेद भी लिखने थे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे, वहां उस अलमारी में, ठीक है, वहां उस अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे, निश्चयवाचक है या निश्चय करके बताया गया है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते, निजवाचक है। मैंने सारा बाग छान डाला, मैंने उत्तम पुरुषवाचक है। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, प्रश्न किया गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखें, देखिए सभी, उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया है, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्होंने आपके लिए भिजवाया है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो दरवाजे पर खड़ा है उसे ऊपर बुलाओ, ये संबंधवाचक जो और उसे। बच्चे ने अपने आप पर घर ढूंढ लिया, तो ये निजवाचक है। अब अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है आपको और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम आपको छांटकर लिखने हैं। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना, और तीनों प्रकार के भेद यहाँ पर आ जाएंगे। मेरे, मुझसे, इस, इनमें, तुम, वह, आपका और अपना। इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है और फिर इसमें से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और सभी के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नीचे लिखने हैं। अब हम अभ्यास सेट करते हैं, देखिए सभी। यस बेटा, अभ्यास प्रश्न पत्र देखिए सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वाद विवाद, वार्तालाप और काव्य पाठ मौखिक भाषा के उदाहरण है, ठीक है, ये सभी क्या है, वाद विवाद करना मौखिक भाषा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। साहित्य की 2 विधाएं गद्य और पद्य होती हैं। उच्चारण स्थान के, अब गद्य में उपन्यास, कहानियां आ जाती हैं और पद्य में कविताएं आती हैं। उच्चारण स्थान पर के आधार पर त, थ, द, दंत्य होते हैं। इनमें अब जब हम बोलते हैं तो दांतों से जीभ लगती है, तथा प, फ, भ, होठ आपस में लगते तो ओष्ठ्य व्यंजन है। श्वास की मात्रा के आधार पर च, ध, न, य, र अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में भी किया था पहले, तथा ख, ढ, झ तथा भ महाप्राण व्यंजन होते हैं। इनसे वायु कम निकलती है और इनसे वायु ज्यादा निकलती है। स्वर संधि के 5 भेद होते, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आगे देखिए, वर्ण विच्छेद आपको करना है। सर्वज्ञ कैसे लिखते हैं, देखिए सभी, श, अ, फिर र आएगा, फिर व, फिर अ, यानी जब कोई स्वर नहीं होता तो अ तो सभी में सम्मिलित होता ही है, और बाकी स्वर को आप अलग से व्यंजन से निकाल कर यहाँ पर अच्छे से इनका वर्ण विच्छेद करोगे। प्रभावपूर्ण देखो कैसे लिखा हुआ सभी, ठीक है, और सन्यासी को कैसे लिखते हैं, संग्रहालय, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आगे आ जाए, वर्तनी शुद्ध करके शब्दों को दोबारा लिखना है। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखते हैं। श्रीमती को श्रीमती, साप्ताहिक होता है ना कि साप्ताहिक। ज्योत्सना ऐसे, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा। त्योहार ऐसे होता है, ठीक है, त्योहार में एक ही ओ की मात्रा आएगी। निम्नलिखित का संधि विच्छेद करना है तथा उनके भेदों का नाम भी लिखना है, यानी संधि करनी है और उनके भेद के नाम। नमः प्लस्ते नमस्ते होता ये विसर्ग संधि है। सदा प्लस एव सदैव होता वृद्धि संधि। अनुपलच्छेद अनुच्छेद व्यंजन संधि। निहि प्लस काम निष्काम विसर्ग संधि। आगे है महाप्लस आशय महाशय, यहाँ दीर्घ संधि है। भो प्लस भवन अयादि संधि। उत प्लस चारण उच्चारण व्यंजन संधि है। तत्सम शब्दों के तद्भव रूप और तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं, यानी तत्सम है तो तद्भव बना दो, तद्भव है तो तत्सम बना दे। स्वपन सपना, स्वर्ण सोना, पत्ता पत्र, जीभ जिह्वा, पंच पांच, पक्षी पंछी, पंछी पक्षी, उच्च ऊंचा, बेटा पुत्र। आगे देखें, प्रत्येक के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तुच्छ, तुच्छ होता हीन और घटिया। हनुमान है, कपीस और पवन पुत्र इनको कहते हैं, ठीक है, इनके समान अर्थ है ये। साधु, कुशल और योग्य। पवित्र होता शुचि और स्वच्छ। विलोम शब्द लिखो, आकर्षण, विकर्षण, क्षमा, दंड, कोमल, कठोर, सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। निम्नलिखित श्रुतिसम बिनार्थक शब्दों के अर्थ आपको लिखने, यानी जो सुनने में तो समान लगे और उनके अर्थ भिन्न होते हैं। निर्वाण मुक्ति होता है और निर्माण रचना करना होता है। शंकर शिव होता है और शंकर शंकरा होता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्यांश का एक शब्द लिखना है। कुशाग्र बुद्धि होता तेज बुद्धि वाला। शाश्वत होता सदा रहने वाला। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। अनादि होता है जिसका आरंभ ही न हो। अनादि यानी जिसका आरंभ ही न हुआ हो, अनादि, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में इस प्रकार करें कि प्रत्येक का अर्थ स्पष्ट हो जाए। कला, व्यवहार कुशलता भी एक कला है, यानी इन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करना कि अर्थ भी स्पष्ट हो। अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है।
यानी अपनी जगह पर ही घूमती है। विधि, यज्ञ विधि के अनुसार संपन्न हुआ। अब आगे देखें, निम्नलिखित उपसर्गों के दो नवीन शब्दों की रचना आपको करनी है। दुर्व्यवहार होते हैं और दुर्लभ, कुमार्ग और कुपुत्र, यानी दो नवीन शब्दों की रचना इनसे आपने करनी थी। ये उपसर्ग दिए हुए हैं। दूर से हो गया दुर्व्यवहार, और दुर्लभ, कु से कुमार्ग और कुपुत्र। समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखना है। सत, सही, 700 का समाराह द्विगु समास। वीणा पानी, वीणा है पानी यानी हाथ में जिसके, पानी मीन्स हाथ, बहुब्रीहि समास होता है। ओके, समस्त पद बनाना है तथा उनके भेद भी लिखने। 4 मासों का समाराह चौमासा होता है और द्विगु समास है। 4 मासों का समाराह चौमासा होता है और ये क्या है, द्विगु समास है। आगे देखें सभी, तुलसी द्वारा कृत होता है, तुलसी कृत यानी तत्पुरुष समास है। निर्देशानुसार संज्ञा के भेद के 3 उदाहरण देने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा खिलाड़ियों के नाम बताने हैं। ठीक है, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु। जातिवाचक संज्ञा स्थानों के नाम है, दिल्ली, कोलकाता, राजनगर। भाववाचक संज्ञा मानव मूल्य यानी मानवता, सभ्यता और दया। सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले 4 शब्द लिखने। सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं भालू, खरगोश, कौवा और चीता, सदैव पुल्लिंग में रहेंगे। और सदैव स्त्रीलिंग में तितली, छिपकली, मक्खी और कोयल। शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनका वचन ही स्पष्ट हो जाए। आशु, अब चित्रा की आंखों से आंसू बहने के लिए, यानी आंसू का प्रयोग ऐसे करना है कि उसका अर्थ चेंज ना हो, अर्थ ऐसे ही रहे। होश, मरीज को होश आ गया। क्रोध, विद्वानों का कहना है कि क्रोध अंधा होता है। नेतागण सभा में पधार चुके हैं। निर्देशानुसार कारक चिन्हों का प्रयोग वाक्य में करना है। को, संप्रदान कारक, मां ने भिखारी को भोजन दिया। ठीक है, संप्रदान कारक में होता देने का भाव। को, कर्म कारक, विभोर ने दादाजी को पत्र लिखा, कर्म हुआ यहाँ पर। से, करण कारक, साधन का प्रयोग करते हैं इसमें। मिस्त्री ने ईंटों से मकान बनाया। अपादान कारक, अलग होने का बोध होता है कि हमारा देश सभी देशों से अलग है, यानी अलग होने का, अलगाव का भेद यहाँ पर दिखाई दिया कि हमारा देश सभी देशों से अलग है, महान है। वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कर भेद का नाम भी लिखना है। तुम्हारे लिए भैया उपहार लाए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे लिए लाए हैं भैया उपहार, तो तुम्हारे क्या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसान ने अपनी मदद अपने आप ही की है, निजवाचक सर्वनाम है। समीरा को मेले में कौन मिला था, प्रश्न किया गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसने पढ़ाई की उसने सही उत्तर दिया, जिसने और उसने संबंध दर्शा रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट सर्वनाम हो चुका है। तो आप सभी ये चैप्टर कंप्लीट लर्न कीजिएगा। धन्यवाद।